हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप आप सबका बहुत डिमांड था कि सर मेडिकल में क्या टेस्ट होता है और क्या क्या होता है उसके बारे में, राइट? तो आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल से रिलेटेड। बीएआरसी का जो कैट वन है, बीएआरसी का जो कैट वन का जो प्रोग्राम है, उसमें आपका कौन कौन सा मेडिकल टेस्ट होगा और आपको कैसे कैसे क्या होगा, राइट? ठीक है। और किस तरीके से जो है आपका मेडिकल का लेटर मिलेगा, उसके बारे में कैसा लेटर रहता है, आज हम सब उन सब के बारे में देखेंगे और कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस भी देखेंगे, राइट? तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम आते हैं कि हमारा जो मेडिकल टेस्ट होगा वो कब होगा। तो जब आपको ऑफर लेटर मिलेगा तो उसमें वो मेंशन रहेगा, राइट? जो ऑफर लेटर आता है उसमें सारा मेंशन रहेगा कि कब आपका जो है मेडिकल टेस्ट है और कब आपकी ज्वाइनिंग है। ये वो उसकी जो प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया रहती है। जब आप वहाँ पे जाएंगे, जिस डेट में आपको बुलाया जाएगा, तो उस डेट में जाने के बाद आपको एक लेटर दिया जाएगा, राइट? और वो लेटर कैसा होगा ये थोड़ा देखिएगा, मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। ये कुछ इस तरीके से एक लेटर होता है, राइट? ये बहुत ही पुराना लेटर है। आ, और ये जो जो भी मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूँ, ये सारी लास्ट टाइम जो हुए थे उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ, राइट? तो ये इस बार भी जो है पॉसिबिलिटीज है कि वो सारे प्रोसेस वही होंगे। जस्ट थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, वो हो सकता है कि आपका मेडिकल का प्लेस वगैरह कहाँ चेंज होगा, कहाँ होगा। तो ये जो आपको लेटर दिख रहा है, बेसिकली इस तरीके का एक लेटर मिलेगा आपको। इसमें आपको मेंशन होगा कि कहाँ पर आपका जो है मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, ये कहाँ आपको बुलाया जाएगा इसके बारे में, राइट? हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहता है। और इसके साथ एक आपको फॉर्म भी मिलेगा। तो ये हो गया आपका मेडिकल का जो लेटर है, मेडिकल लेटर। बेसिकली ये इस लेटर के आधार पर जब आप वहां जाएंगे तो आपको मेडिकल चेक किया जाएगा, कैट वन या कैट टू जो भी है उसके आधार पे, राइट? अब उसके बाद आते हैं कि अब मेडिकल में हमारा कौन कौन सा टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना? तो ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो मेडिकल में जो हमारा टेस्ट होगा वो सबसे पहला है हमारा ब्लड टेस्ट। क्या होगा? ब्लड टेस्ट होगा। अब ब्लड टेस्ट में कौन कौन सा टेस्ट होगा वो भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद आपका है एक्सरे टेस्ट, राइट? उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट है, ठीक है? फिर आपका आई टेस्ट है, और फिर आपका हाइट एंड वेट है, हाइट एंड वेट। और उसके अलावे एक होता है ईसीजी। तो इतने सारे जो है आपके टेस्ट कराए जाएंगे, है ना? तो बेसिकली अगर मैं डायरेक्टली कहूँ तो ये जस्ट सारे टेस्ट एक नॉर्मल होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। इस पर हम थोड़ा और चर्चा करेंगे कि किसमें क्या होगा, कैसे होगा, तो क्या होगा। सबसे पहले हम आते हैं कि ब्लड टेस्ट। अगर ब्लड टेस्ट है तो ब्लड टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होंगे उनके बारे में, राइट? तो चलिए, ये आपको एक लेटर दिख रहा होगा, ये जो आपको लेटर दिख रहा है ये ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टेस्ट जो हैं शामिल किए गए हैं, जैसे ब्लड टाइपिंग, एबीओ, आरएचडी, कास्ट वगैरह, कलर, क्रिस्टल, एपिक सेल, पैरासाइट्स, प्रोटीन, पीएसयू सेल्स, रिएक्शंस, रेड सेल्स, यूरिन फॉर शुगर, ईओ, एचसीटी, एचजीबी, लिम्फ, एमसीएच, एमसीएचसी, एमसीवी, पीएलटी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारे टेस्ट होते हैं, राइट? ये सारे टेस्ट होने के बाद ये बेसिकली वही कैंडिडेट्स का टेस्ट ही है। ओके, तो ये जो है आपका टेस्ट हो गया। उसके अलावे अगर हम बात करें कि एक्सरे का, ठीक है, तो एक्सरे किसका होता है? तो एक्सरे जो है आपका चेस्ट का लिया जाता है, राइट? किसका? चेस्ट का होता है। एक्सरे चेस्ट का होता है। फिर यूरिन टेस्ट होगा, फिर आई टेस्ट होगा। तो आई टेस्ट में वो जस्ट फॉर द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए आई टेस्ट किया जाता है, राइट? उसमें आप अगर चश्मा भी पहन के जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट चश्मा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
उतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। उसके बाद है आता है कि हाइट एंड वेट, जैसे कि हाइट दिया गया है कि भाई 160 सेंटीमीटर बॉयज के लिए एंड 155 सेंटीमीटर शायद है गर्ल्स के लिए, और वेट शायद 45 केजी या समथिंग ऐसे करके है, मिनिमम होना चाहिए। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हाइट वेट से कोई उतना इशू नहीं है। इसीलिए इशू नहीं होता है क्योंकि क्या है कि देखिए आप कोई डिफेंस में नहीं जा रहे हैं, या वहां पर एक तरीके से वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तौर पे देखा जाता है। तो जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मेडिकल को लेकर के, हाइट वेट ये सब को लेकर के ज्यादा इशू नहीं होता है, राइट। लेकिन अब सवाल आता है कि सर फिर इशू कहाँ होगा, है ना। तो इशू जो होते हैं वो जनरली सीवियर डिजीज में होते हैं। किसमें होते हैं? सीवियर डिजीज, राइट। अब ये सीवियर डिजीज में कौन कौन से हैं? हाँ, वन मोर थिंग, एक क्वेश्चन का और इससे पहले मैं जवाब दे देता हूं कि आई टेस्ट में जिनका कलर ब्लाइंडनेस है, कुछ पूरे बच्चे पूछ रहे थे कि सर कलर ब्लाइंडनेस है तो उनका क्या होगा। तो देखो अभी जो है मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एसो, जो ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर होते हैं, वो ज्वाइन किए हैं, और जो कैट 1 या कैट 2 हैं वो कैंडिडेट्स भी ज्वाइन किए हैं जिनका हल्का फुल्का कलर ब्लाइंडनेस था, राइट। नॉर्मल पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस था, वो ज्वाइन किए हैं। अगर कुछ विशेष इशू होता है तो वो मेडिकल टेस्ट लेते हैं और थर्मोलॉजी टेस्ट वगैरह कराते हैं, उसके लिए एक मेडिकल टीम होती है। तो कलर ब्लाइंडनेस वगैरह के लिए मत डरिए, राइट। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर जैसे उनको जल गया है, कहीं बर्न हो गया है, तो बर्न वगैरह का उतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये ना तो रेलवे का टेस्ट है, रेलवे में भी थोड़ा सा मेडिकल टेस्ट जो लोको पायलट का पोस्ट होता है उसमें स्टैंडर्ड रहता है, मिलिट्रीज आर्मी वगैरह में रहता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो डरने की जरूरत नहीं है, आराम से नॉर्मल रहिए, एकदम नॉर्मल कूल होकर के जाइए, ठीक है। हाँ, अगर आपको कुछ सीवियर डिजीज है, राइट। अब सीवियर डिजीज है तो अब थोड़ा सा चिंता का विषय है। सीवियर डिजीज में थोड़ा सा वो लोग मेडिकल बोर्ड बैठता है और मेडिकल बोर्ड बैठने के बाद वो डिसीजन लेता है। तो अब बात करते हैं कि सीवियर डिजीज कौन कौन से हैं। तो वैसे डिजीज, ठीक है, जो मतलब या तो जिनकी इलाज नहीं है या बहुत ही ज़्यादा इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, तो उनमें थोड़ा सा चिंता का विषय है। हालांकि इन नॉर्मल केसेस ऑल ओके ही रहते हैं, अदरवाइज आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स मिला ही होगा अगर कुछ ऐसा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, ठीक है, थोड़ा सा और मैं क्लियर कर देता हूँ, इसीलिए क्योंकि हाइट और वेट को लेकर के लोगों में बहुत ही ज़्यादा मैंने देखा है कि बहुत लोग बहुत चिंतित थे कि सर मेरा हाइट 160 सेंटीमीटर नहीं है या 45 केजी वेट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूं कि जो ज्वाइन किए थे तो 39 केजी थे, या ज्वाइन किए थे तो उनकी हाइट कम थी, सॉरी अभी भी कम है उस समय तो कम था ही, अब थोड़े बढ़ जाएगा। लेकिन क्या है कि देखिए उसने इस बात को ना मेंशन कर रखा है, बीआरसी ने मेंशन किया है कहाँ पर, अपने एडवर्टाइजमेंट में भी, ठीक है। और जनरली होता है, जो होता है वो भी मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदा है जिसका हाइट, कोई भी लड़का या लड़की कोई भी है, अगर उसका हाइट या वेट कम है, राइट, तो हाइट या वेट कम है, या हो सकता है कि उसका जो फैट बहुत ज्यादा है, वेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, हाइट के रेस्पेक्ट में, तो अगर वो ऑल मेडिकली फिट है, राइट, मेडिकली फिट कहने का मतलब है कि उसको किसी भी तरीके का कोई बीमारी नहीं है, जो ब्लड टेस्ट होता है नॉर्मल है, ईसीजी नॉर्मल है, यूरिन टेस्ट नॉर्मल है, अगर सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, ठीक है, तो उनको ऑटोमेटिकली ये जो है रिलैक्सेबल है, राइट। ओके। अच्छा, अगर मान लीजिए कि, सपोज मान लीजिए कि कभी ऐसा हो जाए, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, अगर मान लीजिए कि किसी को मेडिकल में ऐसा कुछ निकल जाए, तो उसके लिए क्या होता है कि एक मेडिकल बोर्ड गठित होता है, राइट। अब ये मेडिकल बोर्ड क्या करेगा कि आपको फिर से री एग्जामिन करेगा और बहुत ऐसे टेस्ट जो हैं वो करेगा, और वो टेस्ट करने के बाद आपको वहां पर देखा जाएगा कि उस डिजीज से नियर बाई फ्यूचर कितना प्रॉब्लम्स हो सकता है, या वो डिजीज रिकवरेबल है, आप रिकवर कर सकते हैं ही नहीं, तो उसके आधार पर रिजल्ट होता है, राइट। चलिए अब बात करते हैं कि क्या मेडिकल में कभी कोई लड़का लड़का रिजेक्ट हुआ है या लड़की रिजेक्ट हुई है, कोई कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ है। तो अभी तक के, जहां तक कि मुझे पता है कि बीआरसी में जितने भी मेडिकल हुए हैं, राइट, तो उनमें कोई भी बच्चा रिजेक्ट नहीं हुआ है,
रीजन क्योंकि उनमें किसी में भी कोई सीवियर डिजीज या क्रॉनिक डिजीज नहीं मिले हैं। ओके, तो नॉर्मल था और बाकी हाइट वेट का तो सबका रहता है। तो अब ब्लड टेस्ट में कुछ चीजें हैं जो अप्स एंड डाउन रहते हैं, तो वो तो मेडिसिन वगैरह ले करके आप ये कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को था जैसे कुछ ESR वगैरह या और भी कुछ था जो बढ़ा हुआ था, ठीक है, किसी का घटा हुआ था। तो कभी कभी क्या करते हैं कि अगर मेडिसिन अवेलेबल रहता है तो वो लोग मेडिसिन भी दे देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और मेडिकल टेस्ट बहुत ही अच्छा रहेगा और आई होप सो कि सबका बहुत अच्छा रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आइदर अगर आपको अगर आप चश्मा पहनते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके, कहीं बर्न हो गया है जो है किसी वजह से तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी अभी अगर आपको थोड़ा बहुत चिंता है किसी बात को लेकर के, एक्स-रे को लेकर के या यूरिन टेस्ट या आई टेस्ट को लेकर के या हाइट वेट को लेकर के, ओके, या ब्लड टेस्ट को लेकर के, तो ब्लड टेस्ट का तो मैंने आपको पूरा लिस्ट दिखा ही दिया। आप चाहें तो वो सारे टेस्ट करवाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके करा सकते हैं, राइट? एक्स-रे जो है आप चेस्ट का भी करा सकते हैं, आपकी मर्जी है ना? अगर आपको लगता है कि अगर ऐसा कुछ निकल सकता है तो एक बार जाके चेक करा लीजिए, एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। क्योंकि अभी जो है अभी आपको मेडिकल टेस्ट में टाइम लगेगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सितंबर अक्टूबर में चांसेस है, तो उस समय तक होगा। तो अभी आपके पास हाफ मंथ है। अगर उससे एक सितंबर से शुरू हो जाता है तो भी फिर भी आपको 1 महीने का टाइम है, राइट? तो इस दौरान आप जो भी प्रोसेस है आप फॉलो अप करना चाहें तो कर सकते हैं, राइट? चलिए, अब हम बात करते हैं, कुछ बच्चों का डिमांड्स था NPCIL वर्सेस BARC का। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो वीडियो लाऊं, ठीक है, जल्दी ही लाऊं, तो आप इसके लिए कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में NPCIL वर्सेस BAR। हाँ, वन मोर थिंग, क्या आप चाहते हैं कि जिस तरीके से एक वीडियो मैंने आपको डाला था कि सवाल आपके जवाब हमारे, तो क्या आप उसका सेकंड पार्ट चाहते हैं? तो प्लीज कमेंट पार्ट 2, ठीक है? तो वो वही मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो एक्सपीरियंस्ड बेस्ड है, पिछले बार में क्या हुआ था उसके आधार पर है, ठीक है? और इस बार क्या हो सकता है उसके आधार पर है, राइट? तो हो सकता है कि कुछ कुछ इंफॉर्मेशन में चेंजेस हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादा चेंजेस भी नहीं होने वाला है। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नया टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। थैंक यू।